बेटा 2.1 कल हमने की थी, इसके हमने 5 रिजल्ट आपसे डिस्कस किए थे। एक तो डिस्कस किया था शिफ्टिंग, मतलब y इक्वल टू साइन एक्स है तो आपका यहाँ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो हम शिफ्ट कर सकते हैं। साइन इनवर्स y इक्वल टू एक्स, यहाँ कोफिशिएंट 1, इसको शिफ्ट करना है तो यहाँ जिसको शिफ्ट करना है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। सेकंड, हमने आपको बताया था कि ITF एक एंगल होता है। थर्ड, हमने आपको बताया था साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज बताई थी। ये एक एंगल है तो एंगल किस रेंज में आ रहा है वो, ये एक एंगल है तो ये एंगल किस रेंज में आ रहा है, ऐसे और बता दिए थे। फोर्थ बताया था सिंपल और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैंसिल हो जाते हैं। सर फोर्थ एक बार बता देना अच्छे से, समझ फिफ्थ नहीं आया। बताया था, फिर से बताते हैं बेटा। फोर्थ नंबर ये था साइन इनवर्स साइन एक्स है तो सिर्फ एक्स बच जाएगा, बिल्कुल सिंपल। कॉस इनवर्स कॉस है तो एक्स बच जाएगा। टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट है तो एक्स बच जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे हमने बताया था कैंसिल करके दिखाना चाहो दिखाओ, वैसे इसका मतलब 1/sin नहीं है, नहीं तो बुक में भी कैंसिल नहीं किया हुआ। जनरली टीचर ऐसे कैंसिल कर देते हैं, आप भी कर दें, कोई दिक्कत नहीं उसमें, वो माइंड नहीं करेगा भैया ऑपरेटर इससे कैंसिल हो गया। फिफ्थ था नेगेटिव आउटसाइड, तो बिल्कुल अच्छे ढंग से बेटे आपको तैयारी करनी है, रेगुलर काम करना है, कहीं कोई पेंडिंग नहीं। अगर पेंडिंग रखेंगे तो फिर ट्यूशन का कोई फायदा नहीं होगा। रिजल्ट नहीं आता उसको नोट कीजिए, अगले दिन पूछिए। ये नहीं है कि चैप्टर खत्म होने के बाद आप पूछें तो आपको दिक्कत रहेगी बेटा, कोई भी सब्जेक्ट हो। सर नेगेटिव आउटसाइड मतलब किन को छोड़कर बताते हैं बेटा क्या मतलब। साइन कोस इनवर्स, सेकेंड इनवर्स एंड कोट इनवर्स। तो पिछला लेक्चर बेटे अच्छे ढंग से आना चाहिए। इसका मीनिंग क्या था बताते हैं। ये बताया था बेटा साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। लेकिन कोस इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस बाहर नहीं आएगा, ये एक एंगल है तो 180 माइनस कोस इनवर्स आएगा। +1 क्लास का रिजल्ट बता दिया था आपको, टेबल समझा रही थी। ये 0 ही है, ये π/6 है, पाई को 180, ये π/4 है, ये π/3 है, ये π/2 है। पाई का मतलब 180 डिग्री, पाई रेडियन का मतलब, और डिग्री को रेडियन में चेंज करना है वो बता दिया था। आप लोगों से कहा गया कि +1 की वजह से दिक्कत नहीं आने देंगे, तो आज +1 के 7 रिजल्ट भी हम डिस्कस करेंगे। बोर्ड पे जो 5 रिजल्ट हमने लिखे हैं, इसमें आपको कोई डाउट है तो पहले आप वो पूछ लीजिए बेटे। ऐसा तो आने नहीं चाहिए, लेकिन सर फिर भी कोई थर्ड एक डाउट बार है। बता दो प्लीज। थर्ड बताते हैं बेटा। सर थर्ड में थर्ड बताते हैं। थर्ड तो ये बताया था बेटा जो भी आंसर आएगा हमारा, थर्ड डाउट आ रहा है देखिए, थर्ड नंबर बताते हैं। थर्ड तो हमने आपको ये एक्सप्लेन किया था बेटा। थर्ड साइन इनवर्स का आंसर हमेशा -90 to 90 रहेगा और कॉस का आंसर 0 to 180 रहेगा। बिल्कुल साथ साथ करना है बेटा। देखिए आपकी छुट्टियां भी चल रही हैं, लॉकडाउन पीरियड है, स्कूल से भी आप डिस्टर्ब नहीं ना, स्कूल जाना पड़ता है आप लोगों को, तो बिल्कुल डाउट नहीं आने चाहिए। लेक्चर रिकॉर्डिंग्स आपको भेजी जा रही हैं, उसको बार बार देखें आप। ये 2 वैल्यूज तो ध्यान रखनी है बेटा, बाकी आपको अपने आप ध्यान हो जाएंगे। बाकी अपने आप ध्यान हो जाएंगे, कैसे बताते हैं। जो टेंजेंट इनवर्स एक्स है उसका आंसर वही है जो साइन का है, कोट का आंसर वही है जो कोस का है।
कोसिकेंट इनवर्स एक्स का वही है जो साइन का है। किसको छोड़ देंगे? मिडिल वैल्यू को छोड़ देंगे। सेकेंड इनवर्स एक्स का वही है जो कोस का है, मिडिल वैल्यू को छोड़ देंगे। याद रखने की टेक्निक, कल ये भी डाउट आ रहा था इस ब्रैकेट का क्या मतलब, सिर्फ ओनली वैल्यू या क्लोज ब्रैकेट है। कोई पर्टिकुलर पूछना है तो वो पूछिए आप, सेकेंड इनवर्स का, कोस इनवर्स का, इस ढंग से आप पूछिए, आपको पर्टिकुलर नंबर। सर कोसिकेंट एक्स 1/sin x होता है ना? कोसिकेंट इनवर्स एक्स का वही आंसर होगा जो साइन इनवर्स एक्स का है, सिर्फ मिडिल वैल्यू को छोड़ देंगे, सिर्फ मिडिल वैल्यूज को छोड़ देंगे। आराम से चेक कीजिए। तो 5 रिजल्ट्स बोर्ड पे हैं, आप कोई नंबर कहेंगे आपको फिर से बता दिया जाएगा अभी। कोई नंबर पूछेंगे फिर से बता दिया जाएगा। सर ये हाँ जी बेटा। सर फिफ्थ स्टेप में cos इनवर्स माइनस एक्स का आंसर पाई माइनस cos इनवर्स एक्स कैसे आया? रिजल्ट तो ध्यान रखे जाते हैं, प्रूफ भी इसका प्रूफ दे सकते हैं, तो देखते हैं प्रूफ, लेकिन आपको ध्यान भी रखना है बेटा। तो सर ये अभी cos बताते हैं। sec और cot में सेम लिखना है? हाँ बेटा, cos x cos और sec cot में और फिर से बताते हैं बेटा। बताते हैं बेटा। फिफ्थ रिजल्ट में डाउट आ रहा है आपका, फिफ्थ देखिए, बताया गया था, फिर से देखिए। माइनस सब में बाहर आ जाएगा इन तीन को छोड़ के। तीन कौन कौन से? कॉस इनवर्स, सेकेंड इनवर्स और कॉट इनवर्स। इसमें माइनस बाहर नहीं आएगा तो पाई माइनस सेकेंड इनवर्स है। इसमें माइनस बाहर नहीं आएगा 180 माइनस कॉट इनवर्स है। कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स, सब में माइनस बाहर आ जाएगा तीन को छोड़कर। बस रिजल्ट तो ध्यान रखे जाते हैं, प्रूफ भी है इसका, वैसा जरूरत नहीं है। 6 पॉइंट्स हो गए। किसी एक का प्रूफ, सेकंड का प्रूफ देखिए, जैसे आप कर रहे थे भी, प्रूफ सेकंड कट कर रहे हैं, जरूरत नहीं है। आईटीएफ एक एंगल होता है, ट्रिक क्या है, आईटीएफ एक एंगल है, तो इसको एंगल सपोज कर लिया थीटा, तो माइनस एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, एक्स इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अब माइनस को रिमूव करना है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। आज +1 क्लास के रिजल्ट्स भी हम आपको बताएंगे। cos 180 माइनस थीटा ऐसा लिख दिया, तो cos इनवर्स एक्स इज पाई माइनस थीटा। थीटा तो हमने अपनी तरफ से सपोज किया है, थीटा की वैल्यू डाल देंगे, प्रूफ की जरूरत नहीं है। cos इनवर्स एक्स इधर ले आओ, cos इनवर्स एक्स को उधर ले, प्रूफ है ये। प्रूफ का क्या लॉजिक है, आईटीएफ एक एंगल होता है, तो इस एंगल है लैटिट्यूड भी थीटा। cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, फोर्थ में नहीं होता, बाकी सब में cos ऑफ माइनस थीटा, जैसे sin ऑफ माइनस थीटा लिख देते हैं। 1 to 5 है प्रूफ के, लेकिन जरूरत नहीं है, पूछेंगे तो आप बता दिया जाएगा। टोटल 5 रिजल्ट आपको बताए गए थे। फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन जो आपसे न्यू आओ पूछ सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन नंबर पूछिए आप, चाहे सारे पूछ लीजिए, 1 2 3 4 5, जितने मर्जी पूछिए आप, चाहे कल करवा दिए हो। कल वैसे हमने आपको एग्जाम्पल्स करवाए थे, फर्स्ट थर्ड या 11th ये करवाए थे हमने आपको।
लेकिन आपका डाउट है तो आपको जस्ट नंबर बोलना है, आपको बता दिया जाएगा। तो थर्ड और सिक्स। थर्ड नंबर देखिए, ये 5 रिजल्ट्स रब कर रहे हैं। तो ये 5 मिनट आने चाहिए ना, तभी चैप्टर होगा ना। ये 5 रिजल्ट आने चाहिए तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज होगी। ये 5 रिजल्ट आएंगे तो सेकंड एक्सरसाइज हो जाएगी, उसके और रिजल्ट्स भी हैं। और ये आएंगे तो आपके बाकी चैप्टर्स होंगे, जैसे और स्कूल्स में फिफ्थ स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये आएंगे तो आपको वो रिजल्ट आएंगे। वो बाद में टीचर कहेगा देखिए आईटीएफ में ये यूज करते थे। टीचर ने इसलिए नहीं करवाया कि वो आपको शुरू में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता आपको इस लॉकडाउन पीरियड में, इसलिए नहीं कराया, नहीं तो सेकंड पहले करवाना चाहिए था, क्योंकि ये रिजल्ट यूज हो रहे हैं। ये देखिए थर्ड, फिर कॉपी अच्छे ढंग से बनाएंगे, सभी रिजल्ट लिखेंगे, 2.1 एक्सरसाइज व्हाट्सएप करेंगे, कोई डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा आप। ये देखिए कल हमने आपको वैल्यूज भी याद करवा दी थी। तो ये कोसिकेंट जो है किस एंगल का कोसिकेंट है, जिस एंगल में हाफ आता है उसका कोसिकेंट 2 होगा बेटा। आप ये देख लीजिए साइन थीटा हाफ किस में आता है, आपको वैल्यूज याद करा दी थी कल, टेबल भी याद कराई थी, 0 1 बीच में 1/√2। इसमें पहले हाफ आता है, बाद में √3/2 आता है। तो पहले हाफ आता है, पहले का मतलब हमने लिख भी दिया था, कल वाला रिकॉर्डिंग देखेंगे तो पहले ये लिख दिया था, बाद में ये लिख दिया था। तो पहले हाफ आता है तो यहाँ 30 डिग्री लिखेंगे, डिग्री यानी π/6 हो जाएगा। तो कैंसिल हो गया, तो बिल्कुल सिंपल π/6। लेकिन डाउट है तो आपको पूछना है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होती है, -π/2 टू π/2, मिडल वैल्यू को छोड़कर। तो देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू इज π/6। आपको नंबर पूछना है अगर कोई डाउट है तो, बुक वाले भी ऐसे नहीं जैसे हम आपको बता रहे हैं इस ढंग से करना है आपको। सर ये एग्जाम में लिखना है कि इस प्रिंसिपल वैल्यू में आते हैं। यस बेटे ये लिखना है, अगर ये नहीं लिखेंगे तो आपके 79.5 आएंगे भाई। स्पेशली वो पूछेगा भी राइट द प्रिंसिपल वैल्यू, तो आपको ये मेंशन करना होगा बिकॉज दिस वैल्यू बिलोंगिंग्स टू दिस रेंज हेंस इट इज प्रिंसिपल वैल्यू। तो कल 10th के ये वैल्यूज कैसे ध्यान रखनी है वो भी बताए थे, आप पिछला लेक्चर भी देख सकते हैं। 1 2 3 बोर्ड पे लिखा है, सेकंड स्टेप करना जरूरी है, लिखना जरूरी है। सर फर्स्ट स्टेप में बुक में भी आपने लिखे हुए हैं। कोसिकेंट π/6 कैसे लिया है? यस बेटा बताते हैं बेटा, पूछिए आप। हमें ये देखना है 2 कोसिकेंट ऑफ व्हाट एंगल। तो जनरल नॉलेज हमने ये देख लिया, 2 का रेसिप्रोकल हाफ वो साइन किस एंगल में होता है, 30 डिग्री में होता है, वो लिख दिया हमने। इसको कोसिकेंट 30 डिग्री लिख सकते हैं बेटा, डिग्री यानी π/6। बिल्कुल सिंपल बेटे, साथ साथ चलेंगे ना आप हमारे, बिल्कुल 100% मार्क्स आएंगे, बिल्कुल 100%, कोई 79 नहीं, सब 80/80 आएंगे। जैसे हम करवा रहे हैं ये इजीएस्ट वे है, जैसे नोट्स में आपको लिख के दिया है इजीएस्ट वे टू एक्सप्लेन द मैटर, तो इजीएस्ट वे से कर रहे हैं। बुक में इसको थिक बिलेट नहीं करता, वो वायलेट करता है, कोई जरूरत नहीं है। और बेटे नोट्स का पीडीएफ हमने भेजा हुआ है, नोट्स जिसको चाहिए आप हमें कॉल करके आ जाइए, 1087 सेक्टर 13 हमारा एड्रेस है, कॉल करके आ जाइए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। या कैंप चौक से लेके जिंदल चौक तक कोई भी जो दुकान जो आपका नोन है उसके पास रख देंगे नोट्स, आपका नाम लिख के उससे उठा लेना जो आपको जानता है। मेन रोड पे कैंप चौक से जिंदल चौक के बीच में कोई भी दुकानदार जो आपको जानता है वहां पे भी रख देंगे हम, बता देना, या खुद ले जाइए या किसी को भेज दीजिए आप। वैसे हमने पीडीएफ भी भेजा हुआ है आपको, इसीलिए आज फिर भेज देंगे, याद भी करवा देना, फिर पीडीएफ भी भेज देंगे। लेकिन फोटोस्टेटेड नोट्स चाहिए तो आपको फोन करके आना है, आपको तैयार मिलेंगे। यस और पूछिए बेटा, और पूछे आप। सर फिफ्थ बताते हैं, तो कोई भी डाउट हो जैसे ये 6 बताते हैं बेटा। 6th नंबर भी देखिए बेटा, जितने मर्जी पूछे, चाहे आप लाइन वाइज सारे पूछ लीजिए, अगर नहीं आते थोड़ा सा ट्राई कीजिए, नहीं आते तो सारे के सारे पूछिए। बुक से और असाइनमेंट से ज्यादा तो नहीं पूछ सकते ना, वो पूछिए आप, जितने मर्जी पूछिए आप, आने चाहिए आपको हर एक क्वेश्चन।
देखिए टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट कैंसिल होता है, सबसे पहले ये माइनस है तो माइनस इसमें बाहर आ सकता है, ये देखो। अब वन देखना है, वन किस एंगल का टेंजेंट है, तो आपको बहुत इजीली पता है, टेंजेंट 45 होता है, 45 को पाई बाय 4 कहते हैं। तो ये टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट कैंसिल, कैप का दिखाना दिखा दो, अदरवाइज कैंसिल मत कीजिए, मतलब ये कोई 1 बाय टेंजेंट नहीं है, बुक में भी नहीं किया हो। तो ये माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में कहीं ना कहीं है, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू इज माइनस पाई बाय 4। कितना सिंपल सा कंसेप्ट। लेकिन कोई डाउट है तो आप पूछिए। आप स्कूल में आपको वाई वगैरह लेट करके बताया जाएगा, वाई क्यों लेट करना है, हमें तो वैसे थीटा लेट करना चाहिए, आईटीएफ एक एंगल होता है। सर एक बार ये दोबारा बता दो कि प्रिंसिपल वैल्यूज कैसे याद करनी है। प्रिंसिपल वैल्यूज बेटा कैसे याद करनी है, उसका बहुत सिंपल सा फार्मूला है। 6 रब कर दें बेटा, 6 क्वेश्चन रब कर रहे हैं। तो बेटा प्रिंसिपल वैल्यूज का तो बहुत सिंपल सा फार्मूला है, बुक स्कूल में डोमेन रेंज वगैरह इस ढंग से बताएंगे, कोई जरूरत नहीं। देखिए आईटीएफ एक एंगल होता है, तो साइन इनवर्स एक्स का आंसर किन एंगल्स के बीच में होगा। आईटीएफ एक एंगल होता है, तो कोस इनवर्स एक्स का एंगल किन वैल्यूज के बीच में होगा। आपको केवल 2 इंटरवल याद रखने हैं, एक तो माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, और एक याद रखना है 0 टू पाई, बस 2 याद रखने, ये तो याद रख लेंगे। और याद रखने की और टेक्निक, साइन 91 होता है, साइन माइनस 90 -1 होता है, कॉस 0 1 होता है, कॉस 180 -1 होता है। तो -1 और 1 के बीच में रहते हैं, बाकी तो अपने आप याद हो जाएंगे बेटा। इसका अलग ब्लॉक बना दिया हमने, कोसिकेंट इनवर्स एक्स और सिकेंट इनवर्स एक्स, इसका हमने अलग ब्लॉक बना दिया। ट्रिग्नोमेट्री से बच्चे काफी घबराते हैं, लेकिन हम आपको ट्रिक्स बताएंगे बेटा, +1 क्लास के रिजल्ट भी आज के लेक्चर में आपको बताए जाएंगे, जिसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। +2 के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का कोई चैप्टर नहीं है, सिर्फ एक यही है जिसमें ये 4 मार्क्स का होगा बस मैक्सिमम, थोड़ा सा ही है, लेकिन हर एक चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री का कोई चैप्टर नहीं है, बट कैलकुलस स्पेशली हर एक चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री है, तो वो अच्छे ढंग से आएगी, वो हम बताएंगे 7 रिजल्ट, तो बहुत सारे रिजल्ट नहीं। ये जो बड़ी ब्रैकेट है, इसका क्या मतलब होता है बेटा, जो ये आंसर है ये -π/2 से π/2 तक होगा, ये भी इंक्लूडेड है, -90 डिग्री भी आ सकता है आंसर, 90 डिग्री भी। बड़ी ब्रैकेट का मतलब इक्वल का साइन। ये जो साइन इनवर्स का आंसर है वही, जो कॉस इनवर्स का आंसर है वही। ये आंसर -π/2 टू π/2, यानी 90 डिग्री आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे बनता है, इन्फिनिटी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए π/2 आंसर नहीं आएगा। इसका आंसर मतलब -π/2 से π/2। तो याद तो केवल 2 ही रखती ना, इसका आंसर यही है जो कॉस का है। ओपन इंटरवल आ गया, ओपन ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट का मतलब इंक्लूडेड नहीं है, ओपन बोल देते हैं, बड़ी ब्रैकेट का मतलब इंक्लूडेड है। इसका आंसर वही है जो साइन का है, केवल मिडिल वैल्यू को छोड़ दो, कोसेकेंट 0 इन्फिनिटी होता है। इसका आंसर वही है जो कॉस का है, केवल मिडिल वैल्यू को छोड़ दो। जनरल नॉलेज ऐसे भी बताया जाता है, -90 से 90 जाना है, 0 नहीं है, तो -90 से स्टार्ट होके 0 तक, 0 पे ओपन ब्रैकेट यूनियन, 0 से स्टार्ट फिर π/2 तक। लेकिन कोई जरूरत नहीं है, आसान है, जनरल नॉलेज की जरूरत नहीं है, इस ढंग से भी एक्सप्लेन किया जाता है। 1 to 6 में कोई डाउट, 1 to 6 में कोई डाउट है तो पूछिए आप। और बोलिए बेटा, 2.1 का जो मुश्किल लग रहा था हमने कल करवा दिया आपको, चाहे सारे के सारे क्वेश्चंस पूछिए आप, आपको केवल नंबर जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है वो पूछ लीजिए, आप नंबर बोल रहे केवल पूछिए बेटा क्वेश्चन। 11th और 12th। 11 12 देखिए बेटा, बताते हैं।
11th कल भी करवाया था, फिर से देखिए, टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ। तो बेटे पिछले लेक्चर बेटे आप लोग प्लीज जरूर देखिए, थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलेंगे, पिछले लेक्चर देखेंगे, रेगुलर चलेंगे, काम को पेंडिंग मत छोड़ें, तो और अच्छे ढंग से कर पाएंगे हम। अल्फा बीटा गामा या थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 एंगल है ना, ये भी एक एंगल है, तीनों एंगल्स का टोटल निकालना है, तीनों एंगल्स का। तो फर्स्ट थीटा 1 कैसे आएगा, ये आज करवाया ही है हमने। तो थीटा 1 का आंसर आ गया π/4। कोई डाउट फर्स्ट पार्ट में? थीटा 2 cos इनवर्स माइनस हाफ, बुक में टिपिकल जैसे बता रहे हैं, ये माइनस बाहर नहीं आएगा, सब में आ जाएगा, cos सेकेंड और कोट को छोड़ के, तो 180 माइनस करके आएगा ये। हाफ कहाँ होता है, cos में पहले क्या आता है, √3/2, ये बाद में आता है, तो cos ऑफ π/3, तो π/3 आ गया, जो 0 और 180 के बीच में कहीं ना कहीं है। 3 क्वेश्चन बन गए बस। थीटा 3 नेगेटिव आउटसाइड सब में आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। हाफ को क्या कहेंगे, sin 30, जो इसके बीच में कहीं ना कहीं आता है। थीटा 3 का आंसर आ गया π/6। एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे टोटल करेंगे तो 3π/4 आ 135 डिग्री। 1 2 3 फोर्थ नंबर, 1 2 3 फोर्थ नंबर पूछिए आप। वो ये भी कह सकता था, प्रूव दैट सम ऑफ द एंगल्स इज 145 135। यस पूछिए सर सेकंड स्टेप में आराम से cos इनवर्स 1/2 cos π/3 कैसे हुआ? ये टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी। cos 60 का मतलब 1/2 होता है, हमें देखना है कि 1/2 cos के किस एंगल पे आता है। डाउट ये है कि ये cos π/3 कैसा है, तो आपको ये बाय 10th क्लास ध्यान रखना है कि 1/2 किस एंगल का cos है, cos 60 का है, तो 60 का तो π/3 लिख दिया बेटा। आराम से चेक कीजिए, देखिए बहुत जल्दी नहीं पढ़ा रहे हम, बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। 11 तो थोड़ा सा फास्ट कर दिया अभी, इसलिए किया कि कल करवाया हुआ था, लेकिन आपको डाउट है तो पूछें आप पर्टिकुलर स्टेप। 4 स्टेप्स बोर्ड पे लिखे हैं, स्टेप पूछें आप। भाई एनसीईआरटी में ही डाउट रह गया तो फिर क्या फायदा है बेटा, बल्कि आपको पावरफुल और जो असाइनमेंट दे रखी है वो आपको अच्छे ढंग से आए। एनसीईआरटी में से तो बेटा 70 से 80% कवर करेगा बेटा, यानी 50 से 60 मार्क्स तक का आउट ऑफ 80। और पूछिए नंबर 1 से 4 नंबर तक नंबर पूछे आप। नेक्स्ट देखें बेटा 12। cos इनवर्स हाफ 2 sin इनवर्स हाफ, बिल्कुल सिंपल। cos इनवर्स हाफ, हाफ को क्या लिखेंगे, cos ऑफ व्हाट, 60 डिग्री π/3। अगर आपको पाई में दिखता है तो 60 डिग्री लिख दो, ये π/6। वैसे तो हमने आपको बता दिए थे लिख के, 0 30 45 60 90 इनको क्या कहते हैं, ये ये तो 0 ही,
180 को 6 से डिवाइड, 180 को 45 ये 4 से डिवाइड, 180 को 3 से डिवाइड, 180 को 2 से डिवाइड, 180 तो है पाई कॉम्पोनेंट, जनरली इसमें लिखा जाता है। तो पाई बाय 3 आ गया इसका आंसर, और इसका आंसर क्या है, ट्वाइस पाई बाय 6। ये किसके बीच में लाई करता है, 0 to 180। ये किसके बीच में लाई करता है, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। कितना सिंपल देखिए बेटा है। तो पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, तो आंसर 2 पाई बाय 3 आ गया। स्टेप पूछे आप, नंबर बोले आप, नेक्स्ट बेटा रब कर रहे हैं, फिर नहीं पूछ रहे तो मान के चल रहे हैं आपको समझ में आ गया। 3 4 नंबर बोल रहे हैं आप। 13 देखिए, 13 14th बता दो। 13 14 दो देखिए। कह रहा है साइन इनवर्स एक्स वाई के इक्वल है, तो वाई की रेंज क्या है। जो यहाँ पहले लिखा जाता है इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, जो बाद में लिखा जाता है अपर लिमिट। वाई चोंच खुल लिए तो ग्रेटर, वाई किससे ग्रेटर और किससे लेस है। तो सोल्यूशन आपको ये बता दिया, साइन इनवर्स एक्स किससे बिलोंग करता है बेटा, इसका नाम इसने वाई लिख दिया। तो y किसके बीच में हो गया, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में। तो कितना सिंपल आंसर, बी आंसर आ गया। फिर 14 नंबर बोले आप, नंबर पूछिए बेटा, कोई डाउट है तो। जैसे बता रहे हैं आप देखिए बेटे, बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं क्वाड्रेंट्स की वजह से। इसमें आपको क्वाड्रेंट्स देखना ही नहीं पड़ रहा, जो हम आपको बता रहे हैं। जैसे 14 है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, स्कूल में भी इसी ढंग से एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन हम आपको ट्रिक्स दे रहे हैं। स्कूल में क्या करते हैं टीचर, बुक में क्या क्या बुक के हिसाब से चलते हैं, हम आपको सेकंड एक्सरसाइज के मेथड से बता रहे हैं। एग्जाम में ये थोड़ी लिखा है सेकंड एक्सरसाइज के मेथड से करो या फर्स्ट एक्सरसाइज से, क्वेश्चन आएगा वैसे। स्कूल में इसको थीटा लेट करेंगे, फिर इसको उधर लेके जाएंगे, फिर टीचर कहेगा कहाँ नेगेटिव कहाँ पॉजिटिव, कुछ नहीं बताया हमने इस ढंग से आपको। हमें थीटा 1 माइनस थीटा 2 निकालना है। थीटा 1 क्या है, √3 बाद में आता है, पहले 1/√3 फिर √3 बाद में, बाद का मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब π/3। तो क्या ये प्रिंसिपल वैल्यूज में है, ब्रैकेट का ध्यान रखना, ये ओपन ब्रैकेट आएगी। थीटा 2 क्या आएगा, रिजल्ट ध्यान रखना बेटे। कल का लेक्चर इसका मतलब कुछ बच्चों ने देखा नहीं, नया चैप्टर स्टार्ट हुआ था, आपको लेक्चर रिकॉर्डिंग बार बार देख लीजिए आप। ये बेस्ट टाइम है जो आपको ये लॉकडाउन पीरियड मिला हुआ मैथ प्रैक्टिस के लिए। लाइट सा सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती मैथ में, प्रैक्टिकल सा सब्जेक्ट है। बताया ना, जैसे बच्चे क्या कहते हैं, मैथ तो हम सोचते हुए करते हैं, स्टीरो सुनते हुए करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री या अकाउंट्स वगैरह तो हम बोला जी फ्रेश माइंड में करना पड़ता है। तो ये तो लाइट सा सब्जेक्ट है। माइनस बाहर नहीं आएगा, 2 को क्या लिखेंगे, सेकेंड ऑफ व्हाट एंगल। तो लॉजिक क्या है, आप ये देख लो, कोस थीटा हाफ है तो थीटा क्या होगा, कहां पे होता है, 60 डिग्री पर। तो ये आ गया हमारे पास पाई माइनस π/3, तो 2 π/3 आ गया, जो कि किस रेंज में है। तो दो ही आंसर चाहिए थे, थीटा 1 का आंसर क्या आ गया हमारे पास, π/3 माइनस 2 π/3।
तो इन दोनों एंगल का डिफरेंस -π/3 है। स्टेप्स पूछने आपको फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड आपने पुट कर दिया। आराम से चेक कीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए भाई। आराम से चेक करें, कोई डाउट है तो पूछ लें आप। डाउट है तो पूछिए आप। तो बेटा कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। एक बार फिर से ज्वाइन कीजिए।